दोस्तों, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है। सबसे पहले आपको एक एग्ज़ाम में फोकस होना होगा, उस एग्ज़ाम की रिक्वायरमेंट समझनी होगी, वो कैसे पेपर पैटर्न सेट होता है, उसके पीछे थिंकिंग क्या है। देखेंगे सिविल सर्विस का एग्ज़ाम बैंक एग्ज़ाम से डिफरेंट होता है। सिविल सर्विस में राइटिंग स्किल पे फोकस होता है, आपके लॉजिकल थिंकिंग पे फोकस होता है, आप डिफरेंट इवेंट्स को कैसे कनेक्ट करके कंक्लूड कर सकते हैं, इस पे फोकस होता है। पर बैंक का जो पेपर होता है वो स्पीड पे फोकस करता है, जल्दी जल्दी क्वेश्चन कर पाते हैं कि नहीं। क्वेश्चन इजी होते हैं पर क्या आप जल्दी जल्दी कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। गेट का एग्जाम कंसेप्ट पे, इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग कितनी है आपकी, टेक्निकल नॉलेज कितना है। तो हर एग्जाम का अपना अपना दायरा होता है, क्योंकि वो ऐसा प्रोफेशन है जो एग्जाम पैटर्न को प्रभावित करता है। हर एग्जाम प्रोफेशन के हिसाब से ही सेट होता है। सिविल सर्विस में आपको डिसीजन लेने पड़ते हैं, वहाँ स्पीड का काम नहीं है। पर बैंक में आपको जल्दी काम करना, फास्ट काम करना। कस्टमर्स कितने सारे होते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक में, अगर आप गए हैं तो आप देखते होंगे। तो आपको स्पीड चाहिए, मल्टीटास्किंग चाहिए। वहीं गेट का जो एस्पिरेंट है, गेट पास करने के बाद, डिग्री लेने के बाद रिसर्च करता है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट में रिसर्च करता है। तो इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग चाहिए वहाँ कंसेप्ट की। एक बार आपने एग्जाम की रिक्वायरमेंट समझ ली, अब अगला नंबर आता है कि उसकी तैयारी कैसे स्टार्ट करें। तो सबसे पहले आपका जो स्टडी मटेरियल है, रेफरेंस मटेरियल है, बुक लिस्ट है, वो तैयार करनी होती है। उसके लिए आप बहुत सारे टॉपर्स की रिकमेंडेड बुक्स का एक ओवरऑल चार्ट बनाइए कि किस सब्जेक्ट के लिए कौन सी बुक रिकमेंडेड है। फिर आप अपनी सुविधा के अनुसार उनमें से बेस्ट सिलेक्शन कीजिए और एक अपनी पर्सनल बुक लिस्ट बनाइए। ध्यान रहे, एक सब्जेक्ट के लिए एक से ज़्यादा बुक रिफ़र नहीं करनी चाहिए। अगर आपका सिलेबस कवर नहीं हो रहा तभी आप दूसरी बुक को रिफ़र कीजिए, ताकि आप रिपीटिशन से बचें। आपका टाइम जो बचे वो आप रिवीजन पे लगाइए। पढ़ने से ज़्यादा रिवीजन जरूरी है। रिवीजन का जो पैटर्न है वो साइंटिफिक होना चाहिए। कोई भी चीज़ आप पढ़ते हैं उसको एक वीक पे रिवाइज कीजिए, उसके बाद एक मंथ पे, फिर 3 मंथ पे और अंतिम में 6 मंथ पे रिवाइज कीजिए, ताकि वो चीज़ आपके परमानेंट मेमोरी पे चला जाए। आपको हमेशा वो चीज़ याद रहे, जब भी चाहें तो रिकॉल कर लें। रिवीजन के लिए नोट्स बहुत प्रॉपर होना चाहिए। क्विक रिवीजन के लिए क्विक नोट्स होने चाहिए, फास्ट रिवीजन होना चाहिए, फास्ट नोट्स होना चाहिए। तो नोट्स जब आप बनाएं तो ये बात ध्यान रखिए, सारी चीज़ें नोट्स पे नहीं लिखनी है, अदरवाइज बुक किस लिए है। जब भी आपको इन डेप्थ स्टडी करनी है तो बुक तो है ही। तो नोट्स में केवल 3 चीज़ें लिखनी चाहिए। 3 चीज़ें, वो चीज़ें जो आपको भूल सकती हैं, वो चीज़ें जो आपको समझ में नहीं आ रही, और वो चीज़ें जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। केवल ये 3 पॉइंट्स नोट्स पे आपको लिखना चाहिए। तो नोट्स में शॉर्ट और अच्छा नोट्स बनाइए, शॉर्ट, थोड़ा चार्ट वगैरह, माइंड मैप, इनका यूज़ कीजिए ताकि फास्ट रिवीजन कर पाएँ। और अंतिम में आपको टेस्ट रिहर्सल करना चाहिए। जो एग्ज़ाम हॉल का जो माहौल होता है उसको आप फील करें अपने घर पे, उसका टाइमिंग, उसका स्ट्रेस लेवल, हर कुछ आप फील करें और कई बार फील करें। तो मॉक टेस्ट दीजिए, अधिक से अधिक दीजिए, क्योंकि 10 से 20% जो स्कोर होता है ना, वो टेस्ट टेकिंग स्किल की वजह से आप लूज़ करते हैं। अगर आपके पास वो स्किल नहीं है और अगर ये स्किल है तो आप गेन करते हैं। तो टेस्ट टेकिंग स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है, वो तभी गेन होगा जब बहुत सारे आप मॉक टेस्ट देंगे। अगर आप ये सब करते हैं तभी आपका एग्ज़ाम निकलने के चांसेस हैं। लेकिन इनके अलावा एक ऐसी चीज़ है जो आपके एग्ज़ाम में मेक और ब्रेक करा सकती है। वो क्या है? वो आपके अंदर का जुनून है। आपके अंदर का जुनून। क्या आप वास्तव में एग्ज़ाम निकालना चाहते हैं? अगर आप वास्तव में एग्ज़ाम निकालना चाहते हैं तो आपके हर सेल से, हर थॉट से, हर टाइम एग्ज़ाम ही सवार होना चाहिए। एग्ज़ाम की ही बातें दिमाग में आनी चाहिए। अगर आपके पास ऑप्शन हो कि भगवान से मिलना हो जाए, एग्ज़ाम में सिलेक्शन हो जाए, तो आप क्या चूज़ करेंगे? तो आपको ये कहना चाहिए कि मुझे एग्ज़ाम में सिलेक्शन चाहिए, भगवान से बाद में मिल लूँगा। ये अगर डेडिकेशन आ गया, ये कमिटमेंट आ गया, तो कोई भी एग्ज़ाम आप निकाल लेंगे। तो ये जो मैंने बातें बताई, ये जनरल बातें हैं हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। किसी भी स्पेसिफिक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की अगर आपको जानकारी चाहिए तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग।